हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मजों में होंगे। छोटों को प्यार बड़े अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। विनीता ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर यह है गुरुवार का वीडियो और वहीं से हमारा वीडियो शुरू हो रहा जहाँ पर हमने एंड किया था और कल मेरा वीडियो नहीं आया था। तो यहाँ पर कढ़ी हमारी अच्छे से पक गई थी, खाना पीना सबका हो गया था और बची कढ़ी रख देते हैं इस गंजी में और बर्तन सब इकट्ठे कर लेते हैं तो बर्तन भी धुल जाएंगे साथ ही साथ। और उसके बाद में फिर अभी मैंने नहीं खाया है खाना क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं लगी है। मैंने पूजन करने के बाद और मैंने खा लिए थे केले, तो उस वजह से मैंने 2 केले खा लिए थे प्रसाद के और उस वजह से मुझे भूख भी नहीं लगी ज्यादा। उस रोटी बन गई सब कुछ। फिर ये है शाम का टाइम, ज्यादा शाम का तो नहीं, 5 साढ़े 5 बजे का। तो यहाँ पर हो रही थी बारिश और बारिश दोपहर में अच्छी गर्मी थी और धूप निकली थी। उसके बाद यहाँ पर बारिश हो चुकी है और ये शाम का टाइम है तो कर लेते हैं दिया बत्ती। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी लेकिन बाहर बारिश हो रही थी तो सोच रही थी बाहर दीपक कैसे लगाऊं, लेकिन फिर लग गए थे अच्छे से। तो आज है अमावस्या और हर अमावस्या के यहाँ हमारे यहाँ पर जहाँ अपना पीने का पानी रखा रहता मटका, वहां पर एक दीपक जरूर लगाते हैं पितरों के नाम का। और आरती हमारी हो चुकी है और बाहर इस लोटे में रखना पड़ा मुझको दीपक क्योंकि बारिश हो रही थी और हवा भी चल रही थी। बारिश तो अब रुक चुकी है और उसके बाद मुझे पता नहीं, मुझे तो गैस ही बनती है, गैस के सिवा और भी कुछ नहीं होता मुझे। और इतनी भयंकर वाली गैस बनी मुझे, ऐसे ही बनती मुझे अचानक से बैठे बैठे कहीं पेट में दर्द होने लगेगा तो कहीं पीठ में होने लगेगा और कहीं मुझे घबराहट इतनी होती है कि सांस लेत नहीं बनती और बहुत ज्यादा ऐसा लगता है अब तो पता नहीं क्या होगा। तो बहुत ज्यादा होने लगती जब कहीं डॉक्टर के यहाँ पर जाते हैं। ऐसे तो फिर अपन घर पे ही कितनी गोली भी है और चूरन वगैरह ऐसे सब खा लेते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर जचवाना भी फिर अच्छा रहता। और जिस दिन मैं तली चीज खा लूं, पकवान खा लूं या फिर खा लूं कढ़ी दाल चावल तो उस दिन तो मुझे गैस बननी ही है। वो कल खा लिए थे छोले की सब्जी और आज खा ली कढ़ी दोपहर में। और आज की कढ़ी थोड़ी तेज हो गई थी, इस वजह से मेरी जलन भी पड़ रही थी पेट में और सीने में। तो मैंने सोचा नीचे ही डॉक्टर बैठते हैं तो इनको दिखा देते हैं। कुछ भी नहीं निकलता। मैंने नेफानगर में दवाई करवा ली और अभी मम्मी के साथ गई थी जबलपुर, वहां से भी करवा ली, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं निकलता है। मुझे निकलती है गैस, सब नॉर्मल आता, मुझे गैस गैस ही की प्रॉब्लम है। गैस ही मुझे भयंकर वाली बनती है। तो मैं बोल रही थी मुझे देसी वाली गैस बन रही, इतनी भयंकर गैस बनती है मुझे कब पता नहीं क्या होता। चक्कर आते हैं, घबराहट होती है और खट्टी खट्टी डकारें आती है थोड़ी ही देर में। फिर मुझे डेली ही बनती है, कुछ दिन ज्यादा हो जाती है तो फिर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आए थे दिखाने के लिए और ये अच्छा है कि पास में डॉक्टर है तो ज्यादा होते हैं तो आ जाते हैं। और उस बार मैं पिछली अमावस्या के दिन भी मेरा ऐसा ही हुआ था तो मैं बोल रही थी कि 2 अमावस्या हो गई मुझे, अमावस्या ही के दिन क्या ऐसा होता है। तो कुछ ग्रह दशा भी अपन को परेशान करते हैं। वैसे तो मुझे डेली बनती है गैस। उसके बाद सुबह का टाइम है तो सुबह का टाइम है तो मुझे थोड़ा राहु की प्रॉब्लम है, राहु लगा है। तो मैंने सोचा ग्रह दशा भी बहुत ज्यादा मजबूत रहना चाहिए, तो उनकी वजह से भी पेट खराब होता, गैस बनती और मुझे तो उसी वजह से बनती है। गोली दवा कितनी खा चुकी हूँ लेकिन मुझे गोली दवाई में बिल्कुल फायदा नहीं पड़ता है। तो मैं करूंगी आज उपाय, कुछ हवन वगैरह करेंगे। तो यहीं पर हमारे घर पर ही लगी थी इस गमले में 2 घास, उसी को ये सुबह का टाइम है तो निकाल रहे हैं और आज है दिन है शुक्रवार का। तो चलिए यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और नहीं बना, रात में आकर बर्तन भी नहीं धुले मैंने और लेट गई थी। खाना पीना भी नहीं खाया, काम कुछ भी नहीं किया और लेट गई थी। फिर सुबह भैया को स्कूल भेजा, ये देखो बहन जा रही है अभी, और स्कूल भेजा और बहुत सारे काम किए और यहाँ पर बाहर आकर बैठ गई थी थोड़ी इस वाले छत पे। तो थोड़ी देर करेंगे और फिर उसके बाद में अंदर काम करेंगे और लंच का टाइम हो जाएगा क्योंकि बने या ना बने तबीयत खराब हो या
कुछ भी हो काम तो करने ही है। और फिर मुझे बुखार भी आ गया था, इसी वजह से शाम को ऐसे हाथ पैर कांपे, अंदर से बुखार आया। बाहर ऐसा नहीं लगता बुखार है, लेकिन अंदर रात में मैंने कम्बल ओढ़ा था, जब कहीं मुझे थोड़ी सी ठंड मेरी कम हुई थी, नहीं तो मुझे आज भी मेरी तबीयत खराब है। ऐसा ही हो रहा है मुझे 2-3 दिन से। और अब तो ये बुखार का सीजन सा चल रहा है, सर्दी जुकाम बुखार सभी को हो रहा है, क्योंकि मौसम भी हो रहा, कहीं धूप निकल आती तो कहीं बारिश होने लगती। और 3 दिन से तो हमारे यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो रही जमकर। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर मेरा सुबह का नियम है कि मैं सुबह से ही लगा लेती हूँ भजन, तो भजन चलते रहते हैं, काम मेरे होते रहते हैं। लेकिन बारिश होने लगी तो फिर मैंने ये देखिए बर्तन पड़े, रात की चाय बन रही है और सुबह का बिल्कुल टाइम है। तो यहाँ पर ये देखिए अभी भी बारिश हो रही है, तो भजन चलते रहते हैं सुबह सुबह, और काम अपना होता रहता है, तो मन लगता है और अच्छा भी रहता है। सुबह सुबह भगवान का भजन चलते रहते हैं, तो यही काम होते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बर्तन धुलेंगे, झाड़ू वगैरह सब हो चुकी है। अब बनाएंगे लंच, क्योंकि थोड़ी लेट में नहाऊंगी, इतने ज्यादा लेट तो नहीं नहाऊंगी, क्योंकि नहीं फिर लेट हो जाएंगे, फिर खाना पीना लेट होगा सब। सुबह ही से लेट हो जाओ तो फिर शाम तक पूरी दिनचर्या लेट हो जाती है। तो इस वजह से करना तो है, तो फटाफट से कर लेते हैं। तो चलिए, और सोचते हैं कि अपन दोपहर में जल्दी ही फुर्सत हो जाएंगे, तो जल्दी फिर अपन लेट लेंगे, लेकिन दोपहर में तो टाइम मिलता ही नहीं। काम तो इतने अनगिनत होते हैं, खत्म ही होने का नाम नहीं लेते हैं। और यहाँ पर फिर वो मोटर चालू हो गई थी, तो पानी भर लेंगे, और पानी वाले काम ज्यादा रहते हैं। इस वजह से मुझे सर्दी की वजह से मुझे सर्दी जुकाम भी हो रही है, और बहुत ज्यादा ठंड भी लगती है। लेकिन पानी के काम ज्यादा होते ही हैं, जिधर देखो उधर पानी की ज्यादा, बार बार हाथ धुलना और सब्जी धुलना, बर्तन धुलना, कपड़े तो इतने निकलते हैं बच्चों के। और बारिश होती है तो गीला ही गीला पूरा होता है, पक्के में तो थोड़ा सा पानी फैल जाए तो फिर पूरा गीला हो जाता है। तो इस वजह से जो उंगली भी ऐसी इनमें खुजली होती है ठंड में और बरसात में। तो चलिए यहाँ पर लगी थी फटाफट से, क्योंकि मुझे लंच बनाना है, फिर नहा धोकर मंदिर जाना, फिर आकर घर में पूजा करेंगे और फिर खाना पीना होगा। तो यही सब काम है, डेली रूटीन यही है हमारा, और हर हाउस वाइफ की यही सब काम है, इससे अलग तो कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ढेर सारे फूल निकले, ये लाल वाले फूल तो घर पर ही हैं, लेकिन एक कनेर के फूल लाने हैं। तो यहाँ से बाजू में ही लगा है, वहीं से। और चांदनी के और अच्छे फूल मिल गए हैं, दूब घास सब अच्छे से मिल गए हैं, तो अच्छे से पूजन कर लेते हैं दिल से। और बेल पत्र समी पत्र ये सब तो घर पर ही है। तो बेल बेल का पेड़ तो गांव पर है, तो वहां से ले आते हैं, लेकिन समी पत्र यहीं पर है। और छोटा सा बील का पेड़ा है, तो उस पे जल तो डेली ही चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर पूजन कर लेते हैं, आप सब बने रहिए। का इतना पवित्र महीना चल रहा है, तो गांव में तो डेली ही भजन होते हैं मंदिर पे, हमारे मायके में भी और ससुराल में भी। और वहां रहते थे तो डेली ही भजनों में जाते थे और गाते थे भी, लेकिन यहाँ से कहीं जा नहीं पाते। यहाँ भी होते हैं मंदिर में भजन, लेकिन यहाँ जा नहीं पाते, क्योंकि सारे ही दिन तो काम में लगे रहते हैं, इस वजह से। नहीं तो गांव में तो सबके साथ में चले जाते थे, तो चले ही जाते थे, तो इस वजह से नहीं जा पाते हैं। और लेकिन अच्छा लगता है, सारे मैं घर पर ही गा लेती हूँ। शाम के टाइम 5 भजन डेली ही गा लेती हूँ, तो याद भी रहते हैं और अपन है अच्छा भी रहता है, गला वगैरह भी अच्छा रहता है। तो बहुत भजन आते हैं, बहुत शादी के गीत भजन सब कुछ आते हैं, लेकिन जब अपन गाने बैठ जाओ जब याद नहीं आते, ऐसा कुछ होता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे परिवार में माए के पक्ष में तो सभी को भजन गाल, यानी कि शादी के बन्ना बन्नी कितने गीत रहते हैं शादी वाले,
तो सब आते हैं, बधाई, ये बच्चे होते हैं तब के, तो हमारी नानी, मम्मी, मौसी, मामी, हम सभी आते हैं, सब बहन भी आते हैं। लेकिन हमारे ससुराल पक्ष में किसी को उनके साथ में गाने के लिए बैठ जाओ तो बिन वो खुद बोलती हैं कि हमें तो बोलना ही नहीं आता, किसी का सीख ले, हम साथ में गाते हैं तो बिन बोलना भी नहीं आता। फिर हमारे मुंह तरफ देखती का टाइम है, हमारे लड्डू गोपाल जी की पूजन हो चुकी है, आरती हो गई है और इतनी तेज बारिश हो रही है और यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है और एक तरफ बन रही है बहुत दिनों के बाद माहेरी, गरम है कड़छी, ये देखिए माहेरी बन रही है और इसकी रेसिपी आएगी, आप देखना। और बहुत टाइम तक ये चुड़ेगी, धीमी धीमी आंच पे चुड़ेगी, बड़ी सी गंजी में बन रही है और बहुत टाइम बाद बन रही है। शाम का टाइम है, 7 बज गए और बारिश हो रही है, झमाझम बारिश, कपड़े उठा ही नहीं पाए, इतनी तेज बारिश हो रही। अभी लाइट जला के और आज तो बहुत ज़्यादा भी कपड़े नहीं उठ पाए, शाम का टाइम है और यहाँ दीपक भी नहीं लग पाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही है। ये देखिए बादल कड़क रहे हैं, बिजली चमक रही, डर लगता हुआ है। माहेरी खाएंगे बहुत दिनों के बाद और मुझे बहुत पसंद है ये माहेरी, लेकिन न बच्चों ने खाई न बच्चों के पापा ने खाई, बिन्ही नहीं है दलिया वगैरह कुछ भी पसंद, लेकिन मुझे पसंद है, मैंने खाई और ज्यादा बन गई तो मैं कल भी खाऊंगी। और ये तो हेल्दी होती है, दलिया है और वैसे भी पहले के जमाने में अच्छे से मैंने दूध भी गर्म कर लिया, उसको भी अच्छे से पकने देती हूँ तो बहुत अच्छा गाढ़ा भी हो जाता है और अच्छा रेड कलर का दूध मुझे पसंद है। तो चलिए गांव से दूध भी आ गया था और दलिया बन गया, माहेरी बन गई है और अब लगा लेते हैं मेरी थाली क्योंकि बच्चों ने खाया नहीं, शाम का टाइम है। आप भी खा लीजिए। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फॉलो वॉच जरूर कीजिए। और पहले तो शाम के टाइम रवा, दलिया, माहेरी, खिचड़ी ये जरूर बनती थी और चावल के साथ में मट्ठा का गोरस जरूर खाते थे। पहले की दिन बहुत याद आते हैं, लेकिन घर पर ही गाय भैंस मट्ठा घी सब कुछ घर का खाया है तो पसंद नहीं आता ये मूल का कुछ भी। लेकिन अब राधे राधे।